प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। प्रभु ने आज हमें फिर से एक सुनहरा अवसर दिए हैं कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आकर थोड़ी देर परमेश्वर के वचनों से कुछ बातों को हम मनन करने जा रहे हैं। प्रभु भला है, प्रभु महान है। उसने हमें आज तक भला चंगा रखा, सुरक्षित रखा और आज इस महीना का आखिरी दिन है। आज नहीं कल आखिरी दिन है। हालेलुया। भाई मिलन पाल, थैंक यू सो मच। मानिक महांती, मिलन पाल, दे ऑल आर वाचिंग। थैंक यू सो मच। प्रभु आपण मान को आशीर्वाद करंतु। आपण माने नियमित भाव में आम को सेवार अंशी होउछंती, एणु प्रभु को नाम धन्यवाद हेउ। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर सुजाता प्रसाद, प्रेज द लॉर्ड। सुनीता सेनापति, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। प्रभु का महानाम गौरव हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आसंतु हमने प्रार्थना करिबा, पर आज का संदेश हिंदी का है। यस, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। आज का संदेश हिंदी का है, तो हिंदी में ही मैं कहूँगा। मैं आज अपने घर में नहीं हूँ और दूसरे एक जगह पर हूँ और वहाँ से लाइव हूँ। अशोक दास ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। प्रणीता मित बेहरा सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरी डे। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करें। शायद मैं आज का संदेश में आपसे वादा किया था कि कुछ अधूरी बातों को आज आप सबों के सामने रखूंगा। भाई प्रफुल्ल माली, प्रेज द लॉर्ड। ग्वालियर से भाई प्रफुल्ल जी है, आज बिल्कुल टाइम पर है। पादरी साहब, भाई साहब गजपति के हैं, परंतु ग्वालियर में तहलका मचा रहे हैं। 2 लाख खोरा, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पास्टर जी इवांजेलिस्ट बिनो सामुएल केरकेटा, प्रेज द लॉर्ड। पास्टर जी, आपको मिलकर बड़े दिन हो गए। थैंक यू सो मच। विनोद सामुएल केरकेटा पास्टर जी, झारखंड के बहुत उम्दा एक पादरी साहब है। और सूरजित देवनाथ शुभो, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत की आशीष दे। सामुएल केरकेटा जी, विनोद जी, बड़े दिनों से आपको कोशिश कर रहे हैं, नंबर लगाने लग नहीं रहा है। मुझे तो डर लग गया था कहीं आगमन हो गया होगा, आप चल दिए और हम लोग छूट गए। पर देखा कि आप लाइव थे गिटार पकड़ के, तो सुकून मिली हमें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑनलाइन। आइए, और भी कई भाई बहन लोग आ सकते हैं। लेट देम कम, लेट देम जॉइन ऑनलाइन। हम लोग इस घड़ी प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचनों से कुछ बातों को हम लोग मनन करेंगे। यस 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 सिस्टर, वेटिंग फॉर द स्पिरिचुअल फाउंडेशन स्टोन्स। ओके ओके। मैं आप लोग की सहायता लूँगा, क्योंकि लगातार बहुत सारे मीटिंग करते करते मैंने कहाँ पे छोड़ा था मुझे भी याद करना ज़रा सा मुश्किल हो जाता है। परंतु आप लोग भी मुझे सहायता कर सकते हैं अगर मैं कुछ बातों को छोड़ दूँ। आपको ये इजाज़त है, आप ज़रूर बता सकते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना के साथ हम शुरू करेंगे। आज के संदेश में हम आगे बढ़ेंगे और सबको मेरे साथ आप भी प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर आज हमें अपने वचनों के ज़रिए से बात करने पाए और हमारी ज़िंदगी में एक नई आशीष का पल होने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। सनातन परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज की इस सेवा पर तूने बड़ा अनुग्रह किया है।
प्रभु जी हमें नया दिन दिया है। इस महीना का 30 तारीख तक हमें तूने संभाला है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं पिताजी। हे मेरे परमेश्वर, आज की सुबह की बेला हम तेरे पास आते हैं। तू हमसे बातें कीजिएगा, हमसे बर्ताव कीजिएगा, हमारी सारी ज़रूरतों को आसमानी भंडार से पूरा कर दीजिएगा। आज की यह सेवा हम सब के लिए एक बड़ी आशीष की सेवा होने पाए। प्रभु जी, हम वक्ता नहीं हैं प्रभु, हम सभी श्रोतागण हैं और तू हमारा वक्ता है, इसलिए हमारी सारे नज़र प्रभु तेरी ओर है। इसलिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, खुदाया इस घड़ी की सेवा को आशीष कर दीजिएगा। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लिमा, यस, परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो। आप सब लाइन में बने रहें, हम थोड़ी देर परमेश्वर के वचन में चलेंगे। हमारा ध्यान का विषय होगा कि हम लोग न्यू के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। फाउंडेशन, बुनियाद, हमारा ध्यान का विषय है फाउंडेशन। बाइबल में कई तरह का फाउंडेशन के बारे में जिक्र किया गया है। उसमें से शायद हमने एक फाउंडेशन के बारे में अध्ययन किया था। और क्या हमें बता सकते हैं सिस्टर प्रणीता, सिस्टर सुजाता, जो रेगुलर हमारे फेसबुक लाइव स्टडी में आते हैं, सिस्टर मीनाक्षी पात्र, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार संदेश ऑनलाइन सुनती है। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। पिछले हमारा हिंदी एपिसोड में हमने किस विषय पर देखा था, कौन सा फाउंडेशन के बारे में हमने देखा था। बाइबल में बहुत सारा फाउंडेशन के बारे में लिखा गया है। आज उनमें से 2-4, कई बार मैं सोचता हूं कि सारा का सारा बता दूं, पर वक्त हमारा साथ नहीं देता और सारी बातें बताने के लिए एक ही समय में बताना सही भी नहीं है, क्योंकि एक एक करके अगर हम सुनेंगे तो ज़्यादा दिमाग पे असर करेगा और वो ज़्यादा अच्छा होगा। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो। तो आइए हम संदेश की गहराई में चलेंगे। मसीही जिंदगी हो या संसारी जिंदगी हो, कई बार फाउंडेशन जो है बहुत ही ज़रूरत वाली चीज़ है। किसी घर या मकान बनाया जाए। यस सिस्टर, थैंक यू सो मच। प्रणीता अमित बेहरा, यस, 1 कोरिन्थियंस 3rd चैप्टर, वर्ष कौन सा है, वर्ष भी बताएंगे तो हमें बेहद खुशी होगी। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। NLC सामुएल परीक्षा, जीसस वर्ड ऑफ गॉड, मोस्ट होली फेस, सर्वेंट ऑफ गॉड। क्या बात है, आपने सारी बातों को बता रखे। सुजाता सिस्टर, जीसस वर्ड ऑफ गॉड, मोस्ट होली फेस, सर्वेंट्स ऑफ गॉड। ओके, 1, 2, 3, 4 बुनियाद के बारे में हमने बताया था, परंतु शायद मैंने एक ही बारे में ज़्यादा विस्तार रूप से समझाया था। आई थिंक सो। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो। 4 बुनियाद को सही हम देखे थे कि यीशु मसीह हमारा बुनियाद है। 1 कुरिन्थी 3 का 10 और 11 में पौलुस कहते हैं कि मैं बुद्धिमान राजमिस्त्री की नाई घर बनाया हूं और उस नींव का नाम है मसीह यीशु। मसीह यीशु रूपी बुनियाद हमारी जिंदगी रूपी घर में होना चाहिए। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। ये पहला बुनियाद है। अगर हमारी जिंदगी एक घर है तो उस घर का फाउंडेशन यीशु मसीह होना चाहिए। यस, थैंक यू सो मच सिस्टर प्रणीता, 9th and 11th वर्स। यस, ओके, परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो। पहला बुनियाद यीशु मसीह है, जो 1 कुरिन्थी उसका 3 का 10 और 11 में लिखा है। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो। 9 में लिखा है, तुम मसीह के, क्या लिखा है हिंदी में,
क्योंकि हम मसीह के सहकर्मी हैं। हाँ। तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। हिंदी में थोड़ा सा शब्द सही नहीं लिखा है। इंग्लिश में लिखा है तुम परमेश्वर के बिल्डिंग हो। ई आर द बिल्डिंग ऑफ गॉड। हिंदी में रचना लिखा है। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो। अगर इंग्लिश में देखे उसमें लिखा है फॉर वी आर द लेबरर्स टुगेदर विद गॉड, ई आर गॉड्स हस्बेंड्री, ई आर गॉड्स बिल्डिंग। आप और मैं, हम जो है परमेश्वर के बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग अगर मैं और आप हूं तो इस बिल्डिंग का बनावट कैसा कैसा होना चाहिए। इस बिल्डिंग में एक बिल्डिंग की बात जब आती है तो उसका सबसे पहला जो काम किया जाता है वो है उसका फाउंडेशन। फाउंडेशन। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो। हमारी जिंदगी रूपी मकान का बुनियाद यीशु मसीह होना चाहिए। इसके बारे में हमने विस्तार रूप से 2, 3, 4 एपिसोड में हिंदी में, उड़िया में कहा, इसलिए आज उसके बारे में मैं और ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। तो इसलिए पौलुस ने कहा कि मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री की नाई, पढ़िए हिंदी में उसका 10, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री की नाई नींव डाली, दूसरा उस पर रद्दा रखता है। परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। वह फाउंडेशन यीशु मसीह है। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो। प्रभु में प्रियो, हमारी जिंदगी का मकान का बुनियाद यीशु मसीह है। दूसरा फाउंडेशन हमने देखा था अति पवित्र विश्वास, द मोस्ट होली फेथ। योदा की पत्री, उस पत्री का 20वां पद, वो दूसरा फाउंडेशन के रूप में हमने देखा था। योदा उसका 20। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। हाँ, इंग्लिश में बहुत साफ लिखा है और उड़िया में भी बहुत सही लिखा है। हिंदी में थोड़ा सा भाषा का व्याकरण में थोड़ा सा बदलाव है। मैं आपके लिए इंग्लिश में पढ़ना चाहूँगा। उसका यहूदा की पत्री 20। But ye beloved, building up yourselves on your most holy faith, building up yourselves on most holy faith, अति पवित्र विश्वास। तुम अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। पर हिंदी में थोड़ा सा मजा नहीं आता है। इंग्लिश में लिखा बिल्डिंग अप योर सेल्फ अपॉन मोस्ट होली फेथ, यानी अति पवित्र विश्वास के ऊपर अपने जिंदगी का घर को बना। को गृह, परमेश्वर का भवन, अपनी जिंदगी जो है ये परमेश्वर का घर है। इसको अगर हमें बनाना है तो हमारी जिंदगी में अति पवित्र विश्वास का बुनियाद होना चाहिए। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो। इसको भी हमने अध्ययन कर चुका है। तीसरा बुनियाद के तौर पर हमने देखा था परमेश्वर का दास और भक्त लोग। आज उसके बारे में थोड़ा सा कहना चाहूंगा। और चौथा बुनियाद के रूप में हमने देखा था वर्ड ऑफ गॉड। तीसरा बुनियाद का रेफरेंस है इफिसियों की पत्री 2:20। जरा सा हिंदी में पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 2:20, 2:20। और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर
जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो। हाँ, यहां पर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। आपको एक विशेष फर्क यहां पे दिखेगा, पर आप कंफ्यूज ना हो। यहां पर ये जो फाउंडेशन है, ये मिनिस्ट्री का फाउंडेशन है, ये हमारी जिंदगी का फाउंडेशन नहीं है। हमारी जीवन का फाउंडेशन तो यीशु मसीह है, हमारी जिंदगी का फाउंडेशन तो अति पवित्र विश्वास से, जो हमने 2 फाउंडेशन देखा। पर तीसरा फाउंडेशन की लिस्ट में हम लोग देखते हैं प्रेरित और भविष्यद्वक्ता, वे लोग फाउंडेशन हैं। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो। प्रेरित और भविष्यद्वक्ता जो फाउंडेशन है, यह फाउंडेशन कहां के है, किस विषय का फाउंडेशन है? ये जब कलीसिया है, चर्च का जो फाउंडेशन है वह है प्रेरित और भविष्यद्वक्ता लोग। और कलीसिया में फाउंडेशन यीशु मसीह नहीं है, परंतु कलीसिया में यीशु मसीह कोने का सिरा है, यीशु मसीह कोने का पत्थर है। अगर आप देखोगे, फाउंडेशन जब भी किसी घर का बनाया जाता है, डाला जाता है, तो सर्वप्रथम कोने का सिरा को पहले ही डाला जाता है। तो कलीसिया में सर्वप्रथम स्थान यीशु मसीह है, दूसरा प्रेरित और भविष्यद्वक्ता है, फिर तीसरा विश्वासी गण है। ये 3 सोपान है, पायदान है, ये सीढ़ी है। कलीसिया का यह ऑर्डर होना चाहिए। कोने का पत्थर यीशु मसीह, प्रेरित और भविष्यद्वक्ता लोग फाउंडेशन, और उसके ऊपर जो है आम विश्वासी गण है। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो। इसलिए मैं आप सबों से कहना चाहूंगा, यीशु मसीह मेरे जिंदगी का फाउंडेशन जरूर है, परंतु जहां कलीसिया की बात आती है, तो कलीसिया में यीशु मसीह कोने का पत्थर है। परंतु यीशु मसीह कोने का पत्थर है, परंतु उसके ऊपर प्रेरित और भविष्यद्वक्ता, और प्रेरित और भविष्यद्वक्ता के ऊपर एंटायर चर्च बिल्डिंग खड़ी होनी चाहिए। मैं मकान की बात नहीं कर रहा हूं, कलीसिया की बात कर रहा हूं। कलीसिया जो है प्रेरित और भविष्यद्वक्ता की बुनियाद पर खड़ा होना चाहिए। अगर आप इस सच्चाई को जानना चाहोगे, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि चेलों में से पतरस से कहा, तू पतरस, इस पत्थर के ऊपर मैं अपनी कलीसिया खड़ा करूंगा। और सही बात है, यीशु मसीह ने प्रेरितों के ऊपर कलीसिया का स्थापना किया। अगर आप पढ़ना चाहोगे मत्ती का सुसमाचार और उसका 16 अध्याय में यीशु मसीह साफ साफ इस बात का जिक्र करते हैं, उसका 18 पद में। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। चर्च का फाउंडेशन सेवक लोग हैं। अगर प्रकाशित वाक्य को देखना चाहोगे, उसका 21 अध्याय उसका 14 पद में कहा गया है, नगर की शहरपनाह की बाहर नींवें थी, और उन पर मेमने के बाहर 12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे थे। जो नगर की जो शहरपनाह का जो फाउंडेशन है, और एक बार पढ़े, नगर की शहरपनाह की 12 नींवें थी, और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे थे। जो नया यरूशलेम होगा, उसका जो शहरपनाह होगा, उस शहरपनाह का 12 फाउंडेशन है, और 12 फाउंडेशन में चेलों का नाम लिखा गया है। गौर फरमाइए, इफ यू हैव एन अपोस्टलिक कॉल, होगा इफिसियुस का 4 का 11 में सेवक लोग 5 तरह के होते हैं। देयर आर 5 ऑफिसर्स इन द चर्च ऑफ गॉड। पहला है प्रेरित, दूसरा है भविष्यद्वक्ता, तीसरा है उपदेशक, चौथा है रखवाला यानी पास्टर, पांचवा है प्रचारक। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। इसलिए इन 5 सेवकों में से सबसे पहला जो सेवक है वह है प्रेरित।
ये ऑर्डर है कलीसिया का, और प्रेरित और भविष्यत वक्ताओं के ऊपर कलीसिया खड़ा रहता है। परमेश्वर अपना नया यरूशलेम का नगरी का उसका जो शहरपना है उसका फाउंडेशन में क्यों चेलों का नाम रखा है? क्या है इसका मतलब? शहरपना का 12 शहरपना का 12 फाउंडेशन में एक एक चेलों का नाम है। कहने का मतलब क्या है? अगर किसी घर में किसी का नाम होता, नेम प्लेट होता है, वो नाम का मतलब क्या है? किसी की घर के आंगन में उसका जो घर का एंट्रेंस में या गेट पर नेम प्लेट आपने देखा होगा, उसमें जिसका नाम लिखा रहता वो घर उसी का है। तो नया यरूशलेम जो स्वर्ग में है, उस नया यरूशलेम का 12 शहरपना है। उस 12 शहरपना के बुनियाद में 12 चेलों का नाम है। कहने का मतलब क्या है? चेले लोग जो है शहरपना का बुनियाद थे। हालेलुया। किसका शहरपना? नया यरूशलेम का। नया यरूशलेम मतलब क्या है? नया यरूशलेम अगर देखा जाए, आज कलीसिया के जो फाउंडेशन है वही है नया यरूशलेम का फाउंडेशन होंगे। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। उसी तरह मेरे अजीजों, ये 12 चेलों का नाम क्यों वहां पे लिखा गया? इसका मतलब 12 चेले को वह नया यरूशलेम में वह फाउंडेशन का दर्जा मिला। क्यों? धरती में वे लोग कलीसिया का फाउंडेशन बनकर काम किए। फाउंडेशन का काम क्या होता है? बिल्डिंग का सारा भार को उठाना। आपका कलीसिया का पादरी आपका भार को उठाता है? नहीं उठाता है तो वो फाउंडेशन नहीं है। आपका हर एक विषय के ऊपर उसका प्रार्थना के साथ वो आपका भार उठाना चाहिए। आपके लिए कैसा वो भार उठाना चाहिए? प्रार्थना करके आपका जिंदगी का भार को वो उठाए। बाइबल के सेवकों को अगर देखोगे, एलिया ने पूरा इज़राइल देश का भार को उठाया। इज़राइल देश बड़ी अकाल में पीड़ित था, अकेला एलिया खड़ा हो गया, इज़राइल देश का सारा जिम्मेवारी को उठाया और इज़राइल देश में बरसात लाया। यह है भविष्यद्वक्ता जो कि पूरे लोगों का भार को अकेला उठा सकता है। अगर आप देखोगे भविष्यद्वक्ता मूसा पूरे इज़राइल देश के लिए जब जब उनको मुसीबतें पड़ी तो मूसा ने उन सब की सहायता की। उनका खाने का भार उठाया, उनका पानी का जरूरत की भार उठाया, उनको बीमार हुई तो पीतल का सांप खड़ा करवाया, उनको लाल समुद्र पार करना पड़ा तो उनके लिए चमत्कार किया, उनको जब जब जरूरतें पड़ी तो मूसा उनका सारा भार उठाया। इसीलिए कहा जाता है भविष्यद्वक्ता भी कलीसिया का फाउंडेशन है। वे भार को उठाते। बाइबल के नबियों को देखोगे, वे भार उठाने वाले नबी है। वे देश का भार उठाने वाले थे। जब इज़राइल को राजा का जरूरत पड़ा तो राजा बनाने का काम किसने किया था? उस भार को किसने उठाया था? वो भार को सामुएल ने उठाया था। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि सामुएल भविष्यद्वक्ता के पास सब कोई आए और आकर के लोग कहने लगे कि हमें एक राजा का जरूरत है। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो। तो सामुएल ने प्रार्थना किया, परमेश्वर से बातें किया। लोगों को कोई समस्या पड़ जाता है तो लोगों के पास भविष्यद्वक्ता लोग जा करके प्रार्थना करके समाधान दिलाते थे। इज़राइल में राजा का जरूरत था। सामुएल ने खड़ा हुआ, साउल को अभिषेक किया। साउल जब बिगड़ जाता है, फिर मुसीबतें आ पड़ी तो सामुएल के द्वारा ने दाऊद को सामुएल के जरिए से परमेश्वर दाऊद को नियुक्त किया। जब जब विपत्ति पड़ा, भविष्यद्वक्ता लोग फाउंडेशन बनकर देश का सारा भार को संभाले हैं। परंतु आजकल का जो भविष्यद्वक्ता है, क्या बोलेंगे तो बड़ा खराब लगता है। आजकल का भविष्यद्वक्ता क्या बोले, चलो बोल ही देता हूं। एक भविष्यद्वक्ता बोल के आए थे, मीटिंग चल रहा था, एक सिस्टर के पास गए और जा कर के बोले, सिस्टर
परमेश्वर की आत्मा ये कह रहा है, आने वाले इसी समय तुम्हारे गर्भ में से एक बच्चा होगा और उस बच्चा का नाम सामुएल होगा। वो सिस्टर चुपचाप रही। बोला पादरी साहब कब होगा? बोला कैसे होगा? बोला अभी जो तुम गर्भवती हो, तुम्हारा ये जो संतान होगा, ये संतान सामुएल होगा। बोला मैं अभी गर्भवती हूं। हाँ, प्रभु की आत्मा कह रहा है तुम गर्भवती हो। वो सिस्टर बोली पादरी साहब मेरा शादी भी नहीं हुआ है। गर्भवती होने की बात तो बहुत दूर की, मेरा शादी भी नहीं हुआ। मैं खाती पीती हूँ, आलसी रहती हूँ, इसलिए मोटी हो गई, तो आपको लग रहा है मैं गर्भवती हूँ। मेहरबानी करके भविष्यवाणी करना बंद कर दीजिए। बड़ा दुख की बात है। प्रभु के लोगों, ऐसे ऐसे झूठे भविष्यद्वक्ताओं से बच के रहने का। भविष्यद्वक्ता का मेन मिनिस्ट्री है, वो भार उठाते हैं, वे फाउंडेशन है। वो आपका जिंदगी का सारे परेशानी को लेकर प्रार्थना में बैठेंगे, समाधान दिलाएंगे। अरे मूसा को ही देखो ना, इजराइल लोग जब गुलामी में थे, मार खा रहे थे, पसीने बहा रहे थे, रो रहे थे, श्रापित दशा में थे, उनको कोई बचाने वाला नहीं था। तब मूसा आते हैं। तब वो भविष्यद्वक्ता के रूप में प्रकट नहीं हुए थे, पर ही हैड द कॉलिंग, उनको बुलाहट था, तो वो आ गए। अगर आपके जिंदगी में कोई परमेश्वर के दास आता है और आपका जिंदगी का दुख, दर्द, परेशानी का भार को उठाता है, प्रार्थना में उपवास करके आपको राहत दिलाता है, तो समझ लेना ही इज द रियल प्रॉफिट ऑफ गॉड, रियल मैन ऑफ गॉड, रियल अपोस्टल ऑफ गॉड। और सच्चा जो प्रेरित होते हैं, सच्चा जो भविष्यद्वक्ता होते हैं, वो कभी भी खुद में क्लेम नहीं करेंगे मैं भविष्यद्वक्ता हूं, मैं प्रेरित हूं। उनका कामों से प्रकट हो जाएगा और लोग कहेंगे कि ये भविष्यद्वक्ता है, ये प्रेरित है। प्रेरित और भविष्यद्वक्ताओं का ये मेन सेवा है, वे भार उठाएंगे, वे विश्वासियों की सारी समस्या का भार उठाएंगे। आप देखो मूसा को, आप देखो सामुएल को, आप देखो एलिया को, आप देखो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला को, वे भार उठाने वाले स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। पर एक बात बताना चाहूंगा, शायद आज प्रभु किसी से बात कर रहा है। आप परमेश्वर के दास हो, परमेश्वर आपको फाउंडेशन बना के रखा है। आप सोच रहे होंगे मेरे जिंदगी की शुरुआत से लेकर आज तक क्यों इतना परेशानी, इतना मुसीबत है। एक बात बताना चाहूंगा, फाउंडेशन का जो पत्थर होता है, नींव का जो पत्थर होता है, वह मजबूत पत्थर होता है। तो परमेश्वर आपको मजबूत बनाकर तैयार कर रहा है ताकि आपको वह एक फाउंडेशन का सेवा दे, फाउंडेशन बनाए। फाउंडेशन बनने का मतलब क्या मालूम है? आपके ऊपर बड़ा मिनिस्ट्री खड़ा होगा, आपके ऊपर बड़ा संस्था खड़ा होगा, आपके ऊपर बहुत सारे लोग बनेंगे, तैयार होंगे, आपके सेवकाई में बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदलेगी, आपके सेवकाई के द्वारा बहुत सारे लोग उद्धार पाएंगे, आपके द्वारा बहुत सारे लोगों का भरण पोषण होगा, बहुत सारे लोगों का जिंदगी गुजारा होगा, आपके द्वारा बहुत सारे लोग, हजारों लाखों लोग आश्रित होंगे। यह है प्रोफेटिक मिनिस्ट्री, यह है अपोस्टलिक मिनिस्ट्री। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। मेरे अजीजों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमारा परमेश्वर जिसको भविष्यद्वक्ता का बुलाहट दे रखा होगा, जिसको प्रेरितों की बुलाहट दे रखा होगा, उसको परमेश्वर कठिन कठिन रास्ता में ले जाकर के मजबूत पत्थर बनाता है। उसको परमेश्वर पहले मजबूत बनाएगा। और आपको बताना चाहूंगा, आप बोलोगे पादरी साहब ये कहां लिखा है कि परमेश्वर मजबूत बनाता है? हालेलुया, परमेश्वर मजबूत बनाता है। परमेश्वर अपने लोगों को बिल्कुल तैयार करता है और मजबूत करता है। पर वो कैसे करता है? हमारा परमेश्वर मजबूत करने के लिए बाइबल में एक रेफरेंस मैं आपको देना चाहूंगा। निकालिए यशायाह का किताब और पढ़िए उसका 28 का 26।
नहीं, क्योंकि उसका परमेश्वर उसको ठीक ठीक काम करना सिखलाता और बतलाता है। 28 का 26 या 1 मिनट। 16, 28 का 16। इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है। देखिए, किसी सेवक को, किसी व्यक्ति को परमेश्वर जब फाउंडेशन बनाना चाहता है, यानी एक भविष्यद्वक्ता या प्रेरित बनाना चाहता है, तो उसको कैसे परमेश्वर प्रिपेयर करता है, गौर से सुनिएगा। आज परमेश्वर शायद किसी से बात कर रहा है। आप शायद सोच रहे होंगे मेरे जिंदगी में इतना परेशानी क्यों है, इतना मुसीबत क्यों है। आपको परमेश्वर ठोक के, पीट के, मार के, परख के मजबूत कर रहा है, ताकि मजबूत चट्टान बनो, ताकि परमेश्वर आपको फाउंडेशन बनाए और उसी फाउंडेशन के ऊपर परमेश्वर बहुत बड़ी सेवकाई का भार को रखे, ताकि आपके द्वारा लाखों, हजारों, अरबों, खरबों लोग आशीषित हो जाए। पढ़िएगा। इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, प्रभु यहोवा यूं कहता है, देखो देखो मैंने सियोन में नींव का एक पत्थर रखा है। हाँ जी, कहां पे? सियोन में नींव का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर। देखिए, परमेश्वर सियोन में एक फाउंडेशन स्टोन को रखा है, और ये फाउंडेशन स्टोन कैसा पत्थर है? परखा हुआ पत्थर। परखा हुआ पत्थर है, कोने का अनमोल, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर। अति दृढ़, अति दृढ़। परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में यह कहा कि यीशु मसीह को सियोन का फाउंडेशन बनाया। यीशु मसीह जब सियोन का फाउंडेशन बना तो कब बना? यीशु मसीह सियोन का फाउंडेशन बनने से पहले उसको परखा गया। यीशु मसीह कब सियोन का फाउंडेशन बना? स्वर्गलोक में, स्वर्ग राज्य में सियोन जो है सबसे ऊंचा है। स्वर्गलोक में 4 स्थान है। नया पृथ्वी है, नया स्वर्ग है, नया यरूशलेम है, उसके ऊपर वाला स्थान जो है सियोन है। कहां लिखा है? पढ़ लीजिएगा जरा। प्रकाशित उसका कितना? 21 अध्याय उसका 1 पढ़िए। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा। मैंने नया आकाश, इंग्लिश में न्यू हेवन, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नए यरूशलेम को जो स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। यहां पर 3 है, नया आसमान है, नया धरती है, नया यरूशलेम है। इसका मतलब है परमेश्वर धरती और आसमान और यरूशलेम को भूल नहीं सकता। पुराना चीज जब बिगड़ जाता है तो हम नया खरीद लेते हैं, नया बना लेते हैं। तो उसी तरह पुराना पृथ्वी, पुराना यरूशलेम, पुराना आसमान जब नष्ट हो जाएगा तो परमेश्वर नया आसमान नंबर 1, नया धरती नंबर 2, नया यरूशलेम नंबर 3, ये स्वर्गीय स्थान में है, ये धरती में नहीं है। ये अनंत काल तक बना रहेगा। पर इसके भी ऊपर वाला जो स्थान है उसको कहा जाता है सियोन। सियोन में परमेश्वर खड़ा रहता है, सियोन में परमेश्वर निवास करता है। योएल का किताब उसका 3 का 17 में सियोन में परमेश्वर निवास करता है। तो सियोन का फाउंडेशन यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह सियोन पर्वत का फाउंडेशन बना कब? उसको फाउंडेशन बनने के लिए, बुनियाद बनने के लिए यीशु मसीह को परीक्षाओं में होकर गुजरना पड़ा। मैं आपसे कहना चाहूंगा, यीशु मसीह को परखा गया। इसका मतलब है यीशु मसीह संसार में जन्म लिए तब वो पत्थर नहीं बने थे। यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए गए तब वो पत्थर बन रहे थे। यीशु मसीह हर एक पाप को, शैतान की हर चाल को, हर परीक्षा को, क्रूस का दर्द को, निंदा को, ताड़ना को, सारा जख्मों को, सारा मार को, सारे परीक्षा को सह लिए। तब वो ऐसा हुए, उस परीक्षाओं के समय में वो टूटे नहीं, तब वो एक परखा हुआ पत्थर बन गए। प्रेज़ द लॉर्ड।
हालेलुया, परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। वो परखा हुआ पत्थर बने, इसलिए कहा गया उनके बारे में भविष्यवाणी यशायाह ने कहा था 28:16 में कि देखो सियोन पर एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल पत्थर, अति दृढ़ पत्थर। हालेलुया। इसलिए पहला पत्रस में भी लिखा गया है, उसका 2 अध्याय को निकालिए, वहां पर लिखा गया है उसका 6। और सादोम और अमोरा के नगरों को पहला पत्रस 2:6। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। चुना हुआ, परखा हुआ, कोने का बहुमूल्य पत्थर, उस पत्थर को परखा गया। परमेश्वर के लोगों में आपसे कहना चाहूंगा, आपको भी परमेश्वर कलीसिया का, किसी संस्था का, किसी डायसिस का, किसी मिशन का, किसी मिनिस्ट्री का, अगर परमेश्वर आपको डायरेक्टर बनाए, बिशप बनाए, प्रेरित बनाए, फाउंडर बनाए, चेयरमैन बनाए, आप किसी संस्था का प्रमुख बनना चाहते हो, एक बात आपको बताना चाहता हूं, आप अगर प्रमुख बनना चाहते हो तो एक जो इच्छा आपके भीतर में है, ये इच्छा परमेश्वर ने शायद दे रखा है। एक बात आपको बता देना चाहता हूं, ये बात बिल्कुल सच्चाई है। आपकी बुलाहट को आप पहचानोगे कैसे? पता है आपको, अगर परमेश्वर प्रेरितों की बुलाहट में बुलाया है, भविष्यद्वक्ता की बुलाहट में बुलाया है, तो आपको अंदर से खलबली मचता होगा, मुझे कुछ करना है, मुझे एक संस्था बनाना है, मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन को रेडी करना है, मुझे एक ट्रस्ट को बनाना है, मुझे एक सोसाइटी को करना है, मुझे कुछ करना है, कुछ करना है। ये आपके अंदर में जुनून होगा, आपके अंदर में एक भूखापन होगा। परंतु उसका मतलब फट से जाके एक रजिस्ट्रेशन करके, एक बायलो बनाकर, ट्रस्ट डीड बना के शुरू मत हो जाइएगा। हड़बड़ाओगे तो गड़बड़ाओगे। फिर से कह रहा हूं, हड़बड़ाओगे तो गड़बड़ाओगे। हड़बड़ाना मत। क्यों? हाँ, आपके अंदर में अगर इच्छा हो रहा है कि आप किसी संस्था का शुरुआत करोगे, आप किसी मिशन का फाउंडर बनोगे, आप किसी बड़ा मिनिस्ट्री को लेकर के चलोगे, आप बहुतों को तैयार करोगे, ऐसा अगर आपके अंदर में इच्छा हो रहा है, तो वो इच्छा कहीं ना कहीं आप एक प्रेरित या भविष्यद्वक्ता होने का एक लक्षण है। परंतु हड़बड़ाना मत। क्यों? मूसा हड़बड़ाया, गड़बड़ाया। मूसा के अंदर परमेश्वर एक नेता, एक अगवा बनने का बुलाहट रखा था, तो उसको समय से पहले इतना खलबली लगा, इतना वो भूखा प्यासा था कि 40 साल की उम्र में ही वो न्याय बनने को निकल पड़ा, और जा करके 2 भाई लड़ रहे थे, एक को मारा, गाड़ दिया बालू में। दूसरा दिन गया, 2 यहूदी हिब्रानी भाई लड़ रहे थे, उनको समझाने को गया, अरे तुझे किसने उनका न्यायाधीश ठहराया है? इसका मतलब उसको इस्राएल का अगवा बनने का बड़ा इच्छा था, लोगों का न्याय मुकदमा लड़ने का बड़ा इच्छा था, लीडर बनने का बड़ा इच्छा था। उसका इच्छा का लक्षण बता रहा है, भविष्य में वो लीडर बनेगा। कथारे कहती ओडियारे, तुलसी 2 पत्ररु बासे। हालेलुया। तुलसी 2 पत्ररु बासे। कथारे जो कहते बिल्कुल सत। जदि कहीं महान व्यक्ति हेबार थांती ना, तांकर लक्षण आरंभ जना पड़ी जाए से माने किपरि रास्तारे जीवन बितांती। मूसा के भीतर ये खलबली मच रहा था कि मैं लोगों का अगवा बनूं, लोगों को जाके बचाऊं, मेरे मसस पावर है, ज्ञान है, बुद्धि है, मेरे पास टैलेंट है, मेरे पास सब कुछ है। उसके अंदर वो डिजायर था कि वो लीडर बने, परंतु समय नहीं आया था। आपसे कहना चाहूंगा, आपको परमेश्वर बुलाहट दिया भी होगा, देते ही नौकरी छोड़ के, बिजनेस छोड़ के कूद मत जाना। इंतजार करना, परमेश्वर आपको साफ साफ कहेगा। मूसा को परमेश्वर ने कहा नहीं, इसके अंदर में इच्छा खलबली मचा रहा है। यह हड़बड़ा के गड़बड़ाया और जा करके सीधे खुद सेल्फ डिक्लेयर्ड न्यायाधीश बन गया। अगर लोग उसको पूछेगा तुम कौन हो, उसके पास कोई आइडेंटिटी है या नहीं है? क्या हो तुम? किस अधिकार से आए हो?
कौन भेजा है तुम्हें? नहीं नहीं, मुझे कोई इच्छा हो रहा है। तेरा इच्छा रोक कोने में। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो। मूसा तो गया और गड़बड़ी हुआ, एक मर्डर कर दिया। दूसरा दिन गया लीडरगिरी दिखाने, प्राण बचा के भागा। ऐसा भागा कि 40 साल तक फिर घर नहीं लौटा। 40 साल के बाद परमेश्वर उसको बुलाहट दिया, और परमेश्वर जब बुलाहट दिया तब सही जो उसके बचपन में जो इच्छा था उसके अनुसार प्रभु उसको अपॉइंटमेंट किया, उसको पावर दिया, उसको अथॉरिटी दिया, उसको शक्ति के साथ भेजा। अब वो जो खलबली उसको 40 साल पहले से मच रहा था, अब वो हकीकत में तब्दील हो रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, शायद आपका बुलाहट अगर अपोस्टलिक हो, आपका बुलाहट अगर प्रोफेटिक हो, तो आपके अंदर में खलबली मच रहा होगा, आपके अंदर में एक जुनून होता होगा, मैं कुछ करूंगा, मैं एक महान व्यक्ति बनूंगा। आपकी जो इच्छा है वो कहीं ना कहीं आपको महान बनाने के लिए परमेश्वर का योजना है, इसलिए आपके भीतर में ये ख्याल आ रहे हैं। परंतु हड़बड़ाना मत, इंतजार करना, परमेश्वर का समय तक का इंतजार करना, तो परमेश्वर आपसे जरूर बातें करेंगे। और इस बीच में क्या करेंगे मालूम है? आपको परख परख के आपको मजबूत बनाएंगे। मूसा 40 साल की उम्र में मजबूत नहीं बना था। वो सोचा था मसल्स पावर, डंबल्स उठा रहा था ना, उसी पावर में सोचा था जाके मैं न्यायी बन जाऊंगा। प्रभु ने बोला बेटा तेरा परीक्षा तो शुरू ही नहीं हुआ है। परमेश्वर उसको 40 साल तक परखते रहे और 40 साल की परीक्षा के बाद वो एक सब्जेक्ट में पास हो गया। वो सब्जेक्ट का नाम था नम्रता। दुनिया में उसके समान नम्र कोई नहीं है। अरे परमेश्वर कैसे कह दिया भैया? परमेश्वर ने परखा तभी ना कहा। आप किसी को बिना परखे कह सकते हो कि वो बंदा बहुत अच्छा है। आप परखते हो तभी ना कह सकते हो कि बंदा बहुत अच्छा है। उसी तरह हमारा परमेश्वर 40 साल पहले देखा था लड़का बड़ा घमंडी है, बड़ा क्रोधी है, बड़ा हड़बड़ाता है, इसको तो भैया ठोक पीट करके, इसको तो पूरा परख करके, इसको मार पीट करके सुधारना होगा, तभी ये मेरे पूरे इस्राएल देश का फाउंडेशन का एक पत्थर बनेगा, सबका भार को उठाने वाला एक पत्थर बनेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर अगर आपको भविष्यद्वक्ता का बुलाहट दे रखा है, आपको प्रेरितों की बुलाहट दे रखा है, सुनिए हड़बड़ाइएगा नहीं। हो सके प्रभु ने आपको बताया भी होगा मैं तुझे भविष्यद्वक्ता बनाना चाहता हूं, तुरंत जाके भविष्यवाणी शुरू मत कर दीजिएगा। परमेश्वर आपको पहले परखेगा, तकलीफ में डालेगा, आपको मुसीबत में डालेगा, आपको परेशानी में डालेगा, आपको मजबूत बनाएगा। आपका सहनशीलता की परीक्षा होगी, आपकी नम्रता की परीक्षा होगी, आपका हर स्वभाव का परीक्षा होगा। आखिर में जब सारे परीक्षाओं में आप पास हो जाओगे, परखा हुआ मजबूत पत्थर बन जाओगे, तब परमेश्वर आपको ला करके फाउंडेशन बनाएगा। उचित समय में आपके सेवा शुरू होगी और आपकी सेवकाई में हजारों लाखों करोड़ों लोग आशीषित होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शायद परमेश्वर किसी से बात कर रहा है, आप हड़बड़ा के गड़बड़ा रहे हो। धीरज के साथ इंतजार करो परमेश्वर का समय आने तक का, क्योंकि आपको परमेश्वर किसी मिनिस्ट्री का फाउंडेशन बनाना चाहता है। आपको परमेश्वर परखेगा और मजबूत करेगा, तब आपके ऊपर वो एक बड़ा मिनिस्ट्री को खड़ा कराएगा। आप देखोगे किसी भी मिनिस्ट्री का जो फाउंडर लोग थे, वो लोग फाउंडेशन स्टोन थे। उनको जिंदगी में बहुत मुश्किलें आई। किसी भी मिनिस्ट्री का आप देख लीजिएगा, भारत का हो, परखा है और परख कर जब परमेश्वर उनको आखिर में परीक्षा में पास दिखता है, तब उनको फाउंडेशन का पत्थर बनाता है। आज का संदेश खास करके जो सेवकाई में इंटरेस्ट रखने वाले भाई बहन हैं उनके लिए है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो। मेरे प्रभु के लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं,
परमेश्वर का ये जो फाउंडेशन है, कलीसिया का फाउंडेशन है, इस फाउंडेशन का पत्थर पे सारा भार वो देगा और वो उठाएंगे भी। मूसा इज़राइल को 40 साल तक संभालने का शक्ति कहां से पाए? हर बात के लिए गाली गलौज झगड़ा करने वाले लोग हैं। गाली गलौज तो नहीं, पर झगड़ा करने वाले लोग हैं। हर बात के लिए मूसा को मारने पीटने पे उतर जाने वाले लोग हैं। उन सारे लोगों को सहने के लायक परमेश्वर मूसा को कहां बनाया? वो तो फिरौन का घर में तो नहीं बना था, वो तो ससुराल में बना। वहां परीक्षाओं के ऊपर परीक्षा आया, उस परीक्षा को सहता रहा, वो सहनशील बना। आप परीक्षाओं में खरे उतरोगे तो आप परखा हुआ पत्थर बनोगे, तो परमेश्वर आपको किसी मिनिस्ट्री का फाउंडेशन बनाएगा। आप अगर फाउंडेशन बनना चाहते हो, हालेलुया, तो परमेश्वर आपकी राहों में बहुत सारे मुश्किलों को लाएगा, आपको परखेगा, आपको मजबूत बनने के बाद ही आपके ऊपर सेवकाई को रखेगा। सुनिए, एक नियत समय होगी, आप जब पास हो जाओगे, परीक्षाओं का सामना हो करके परखा हुआ पत्थर बन जाओगे, तब वो आपको ला करके फाउंडेशन डालेगा। आप एफर्ट डालना नहीं पड़ेगा, अपने आप आपके ऊपर मिनिस्ट्री खड़ी हो जाएगी। अपने आप संस्था का चेयरमैन बन जाओगे, मिशन का हेड बन जाओगे, अपने आप होने लगेगा। अरे परमेश्वर परखा हुआ पत्थर को जब फाउंडेशन बनाएगा, कौन उस फाउंडेशन को निकाल सकता है, हटा सकता है? इसलिए मेरे प्रभु के लोगों, जो पादरीगण है, आप जरूर ये संदेश उनको फॉरवर्ड कर दीजिएगा, ताकि वे लोग समझे कि जिसका बुलाहट फाउंडेशन का पत्थर बनने का है, परमेश्वर बिना परखा हुआ पत्थर को कभी फाउंडेशन में नहीं डालता। इसलिए परमेश्वर प्रेरितों को, भविष्यद्वक्ताओं को हर तरह से परखता है। आप बाइबल के प्रेरितों को, भविष्यद्वक्ताओं को उठाकर देख लीजिएगा, उनका जिंदगी में बहुत दुख आई, बहुत मुसीबतें आए, बहुत निंदा आया, बहुत ताड़ना आया, तब हर तरह की परीक्षाओं को सहते हुए वे मजबूत बन गए, ताकि कलीसिया का भार को भी उठा सके। परंतु आजकल ऐसे लोग बहुत कम हैं। दूसरों की तकलीफ का भार को उठाने वाले लोग बहुत कम हैं। दूसरों के लिए चिंता करने वाले सेवादार बहुत कम हैं। दूसरों के लिए प्रार्थना करके, आंसू बहाकर, उपवास करके, एलिया की तरह, मूसा की तरह उनको हल दिखाने वाले सेवादार बहुत कम हैं, क्योंकि वे फाउंडेशन नहीं है। फाउंडेशन होते तो विश्वासियों का भार उठाते, वे फाउंडेशन होते तो जरूर वे एक दूसरे का भार को उठा सकते थे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद। इसमें और एक संदेश कहकर कहना चाहूंगा, जो सेवकाई में आप हो, आप जिन सेवकों के द्वारा आपकी जिंदगी का बढ़ोतरी है, ऊपर वाले रचना यानी फाउंडेशन का ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है, वो कलीसिया के विश्वासी गण है। उसमें लिखा है, एफिसियों की पत्री 2 का 20 और 21 को पढ़िए। और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। 19 से पढ़िए, 19 से। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे। एफिसियों के लोगों को पौलुस कहते, तुम है एफिसियों निवासी, तुम अब विदेशी नहीं हो, तुम अब मुसाफिर भी नहीं हो, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। अब तुम लोग जो पहले गैर मसीही थे, अब पवित्र लोगों के संगी हो गए, उनके फैमिली मेंबर बन गए हो। ठीक है। और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो। अब प्रेरित और भविष्यद्वक्ता के पत्थर के ऊपर कौन बनाए गए हो? एफिसियों के लोगों को बनाया गया है। सुनिए, रिलेशनशिप क्या होना चाहिए एक विश्वासी का सेवक के साथ? गौर से सुनिएगा। फाउंडेशन के ऊपर विश्वासी लोग रहना चाहिए। इसका मतलब है
सेवकों के ऊपर उनका जिंदगी बना हुआ रहना चाहिए। पहले तो वे गैर यहूदी थे, गैर मसीह थे, अब वे एक घराने के हो गए हो, एक फैमिली के बन गए हो। सेवक और विश्वासी का रिश्ता एक पारिवारिक रिश्ता की तरह अटल होना चाहिए। इस तरह का रिश्ता होना चाहिए, एक फैमिली रिलेशनशिप की तरह होना चाहिए। कैसे? परिवार में बच्चा कितना भी गलती करे, माँ बाप उसको डांटेंगे जरूर, फटकारेंगे जरूर, उसको बहुत सुनाएंगे जरूर, परंतु उसको छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। उसी तरह विश्वासी कितनी भी बिगड़ जाए, सेवक उसको नहीं छोड़ेंगे, डांटेंगे, फटकारेंगे, नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, कितना भी मम्मी पापा डांट रहे बोल के कोई बच्चा घर से हमेशा के लिए लिखा पढ़ी करके अलग नहीं होता है। वो फिर से उसी घर में रहता है, क्योंकि वो जानता है कि मेरा मम्मी पापा को हक है, मुझ पर अधिकार है, मेरी भलाई के लिए डांटते हैं। उसी तरह सेवक कितना भी किसी विश्वासी की भलाई के लिए डांटता है, फटकारता है, तो उसे रूठना नहीं चाहिए, क्योंकि भार उठाने वाले सेवक लोग ही ऊपर को उसको संभाल के ले चलते हैं। एक घर की तरह, एक फैमिली की तरह उनका रिलेशनशिप अटल होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। पर आत्मिकता में, सांसारिक बातों में नहीं, आत्मिकता में मैं फिर से कह दे रहा हूं, एक आत्मिक परिवार, ये परिवार दुनिया की परिवार नहीं है। मैं इस बात से बिल्कुल पसंद नहीं करता हूं कोई सेवक जाकर के किसी को मौसी बोले, मौसा बोले, चाचा बोले, चाची बोले। अरे बाइबल में लिखा है ना, हम तो परिवार है। हाँ, जो तुम्हारा परिवार नहीं है, संतों का परिवार है। पढ़ो क्या लिखा है उसमें, 19। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे। हाँ जी, विदेशी और मुसाफिर नहीं, परंतु पवित्र लोगों के संगी। हाँ, किसके संगी? पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने की हो गए हो। पवित्र लोगों के संगी, पवित्र लोगों के संगी यानी पवित्रताई का फेलोशिप है। साला जीजा वाला नहीं है, भाभी देवर वाला नहीं है, हंसी मजाक करके अब तो हम एक ही परिवार के हो गए बोल के सेवक जाकर के विश्वासियों के साथ हा हा ही हो करके हंसी मजाक करेगा। इस तरह की बात नहीं लिखा गया है। पवित्र लोगों के साथ संगी बनना है, यानी आपका पारिवारिक रिश्ता में एक बड़ी पवित्रताई होनी चाहिए। कलीसिया की जो रिलेशनशिप है, एक बड़ा गहरा पवित्रताई का रिलेशनशिप है। सेवकों और विश्वासियों के बीच में गहरी पवित्रताई का रिश्ता होना चाहिए। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। और उसके बाद कहा गया है कि संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो। किसके घराने? परमेश्वर के घराने के हो गए हो। यानी अब हम जो फैमिली के हो गए हैं, अब हम परमेश्वर के घराने के हो गए हैं। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। तो परमेश्वर हमारा फैमिली मेंबर है, तो आप किस तरह से रिलेशनशिप बनाओगे? तो उसी तरह से विश्वासी और सेवकों का संबंध होना चाहिए, सांसारिक परिवार वाला नहीं है। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। हालेलुया। प्रभु के लोगों में कहना ये चाहता हूं, अब उसके बाद पढ़ो, उसका 20 पढ़ो। और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो। पत्थर के ऊपर मसाला डाला जाता है, फिर ईंटें रख करके जोड़ा जाता है, वो कभी हटता नहीं है। तो उसी तरह आप प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं के साथ इस तरह से संगति रखो, कभी उनसे जुदा नहीं होना। मैं फिर से कह रहा हूं, प्रेरितों भविष्यद्वक्ताओं के साथ, आपके लीडर के साथ, आपके अगुवे के साथ आपका संबंध हमेशा अटूट होना चाहिए, बिल्कुल बना हुआ होना चाहिए, जुदा नहीं होना चाहिए। तब क्या होगा कि ये एक आत्मिक भवन की तरह आप तैयार होते जाओगे। आप कौन सा फाउंडेशन के ऊपर टिके हुए हो? आपका भार उठाने वाला लोग है, आपके लिए प्रार्थना करने वाला लोग है, हालेलुया, आपके लिए चिंता करने वाले लोग हैं। अगर है तो समझ लेना वो आपका फाउंडेशन है। उनका प्रार्थना से, उनका शिक्षा से, उनका सहभागिता से आपका जिंदगी पूरी तरह से संवर के रहेगा, संभल के रहेगा। तो समझ लीजिएगा वो सेवक नहीं है, वो आपका जिंदगी का भार उठाने वाले एक भविष्यद्वक्ता है, एक प्रेरित है।
साथ ही साथ फाउंडेशन के साथ ऊपर का जो स्ट्रक्चर है कभी अलग नहीं होता, कभी अलग नहीं होता। उसी तरह आम विश्वासी की जिंदगी, आपकी जिंदगी जो सेवादार है उनके साथ कभी अलग नहीं होनी चाहिए। किससे अलग नहीं होना चाहिए? झूठे लोगों से अलग हो जाओ, बुरे लोगों से अलग हो जाओ, परंतु जो सच्चे भविष्यद्वक्ता है, जो सच्चे प्रेरित है, जो आपके जिंदगी के लिए चिंता करते हैं, उन लोगों से कभी आप अलग नहीं होना चाहिए। इस तरह से आप परमेश्वर के भवन बनते जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सारा भार ये फाउंडेशन उठाता है और हमेशा के लिए उठाता है। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो। मैं रिपीट किया हूं, परंतु बहुत सारी बातों को उस दिन नहीं बताया था, इसलिए आज मैं बताया। हालेलुया। प्रभु आप सबों को बहुतायत की आशीष दे। और 8 लगभग फाउंडेशन है। मैं ज़रूर बताने का वादा कर रहा हूं, मैं ज़रूर बताऊंगा आने वाले दिनों में, परंतु आज यही समापन करना चाहता हूं। जो चौथा फाउंडेशन हमने पढ़ा था, उसको विस्तार रूप में हमने सुना था, वो परमेश्वर का वचन रूपी फाउंडेशन, जो मत्ती उसका 7:24 में लिखा गया है, 25 में लिखा गया है। परंतु वहाँ और एक फाउंडेशन है, मूर्ख ने बालू पर बनाया अपना घर। ये 5वां फाउंडेशन है, बालू बालू बालू। बालू पर अगर कोई अपना घर बनाएगा तो वो तो ढह जाएगा, वो तो बह जाएगा, वो तो उजाड़ पड़ जाएगा। ये बालू पर घर बनाने का मतलब क्या है? परमेश्वर के वचन के बाहर घर बनाना, परमेश्वर के वचन से दूर अपने जिंदगी बनाना। हीलिंग भी चलता रहेगा पर जिंदगी परमेश्वर के वचनों के अनुसार नहीं होगा। भविष्यवाणी भी चलता रहेगा, चिन्ह चमत्कार भी होता रहेगा, पर जिंदगी परमेश्वर के वचनों से दूर होगा। ऐसे लोगों का जिंदगी बालू पर बना है। मैं इसके बारे में विस्तार रूप से कह चुका हूं, आज नहीं कह रहा हूं। आज का कुल मिलाकर हमने 5 फाउंडेशन हो गया, हमने देखा। पहला यीशु मसीह, दूसरा अति पवित्र विश्वास, तीसरा है संत और प्रेरित और भविष्यद्वक्ता, चौथा है परमेश्वर का वचन और 5वां है बालू। और 5, 6, 7 है, मैं आने वाले दिनों में बताऊंगा। कल तो संडे है, कल हमारा संडे सर्विस 9 से 10 होगा ओडिया में। आप सुबह 9 बजे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप जुड़ना चाहोगे, आपको स्वागत है। सुबह 9 से 10 ओडिया सर्विस होगा, 10 से 11 हिंदी सर्विस होगा। आप दोनों सर्विस में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं आप सबों से कहना चाहता हूँ, इन दिनों में आपकी ज़िंदगी को बहुत होशियारी से संभाल कर ले चलिए और सच्चे प्रेरितों, भविष्यद्वक्ताओं के साथ संगति बना के रखिए, ताकि आपका ज़िंदगी का भार को वे उठा सकें और आपका ज़िंदगी अटल रहे। क्योंकि परमेश्वर ऐसा फाउंडेशन रूपी सेवकों को रखा है जो दूसरों की भार उठाने का सेवा करते हैं, आंसू बहाते, प्रार्थना करते, और आप उनके साथ संतों की सहभागिता में बने रहने वाला एक रचना बनकर के बनते जाते हो। तो प्रभु के आगमन के समय ऐसे ही कलीसिया को लेने के लिए प्रभु आ रहा है और प्रभु उनको लेके जाएगा। मेरे अजीजों, जितने आज आप ऑनलाइन में हमारे साथ जुड़े, प्रभु आप सबों को बहुतायत की आशीष दे। मैं आप में से कईयों की नाम तक पहचान लिया। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, करता रहूँगा। प्रभु आपकी हर परेशानी पर आपको परमेश्वर संभाले और आशीषों को दे। थैंक यू सो मच। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आपकी किसी भी प्रार्थना का विषय है, आप हमें मैसेंजर में मैसेज कर सकते हैं, हम ज़रूर आपके लिए प्रार्थना में रखेंगे। आज हमने 5 तरह की बुनियाद की बातों को रिपीट किया और थोड़ा सा विस्तार रूप से देखा। आने वाले होगा तो सोमवार या मंगलवार को मैं एक दिन पहले नोटिस दे दूंगा। फेसबुक में एक दिन पहले मैं ऐड दे दूंगा, आप उसको देख करके आप आ सकते हैं ऑनलाइन, ताकि हम बहुत विस्तार रूप से अध्ययन कर सके। प्रभु आप सबों को बहुतायत की आशीष दे, सुरक्षित रहे, संभल के रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव ए गुड डे। आइए छोटा सा प्रार्थना करूंगा, प्रार्थना के साथ आज की सेवा को हम लोग समाप्त करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आसमान के खुदा, हम धन्यवाद करते हैं, तेरी उपस्थिति में आते हैं प्रभु। तेरे वचनों को हमने जैसा देखा प्रभु, तो हमें प्रेरित और भविष्यद्वक्ताओं की बुनियाद के ऊपर हमें रखा है, ताकि हम संतों की परिवार, पवित्र लोगों की सहभागिता में आ गए हैं। उनके साथ बने रहकर अपनी अपनी ज़िंदगी को हम संवारें और संभालें और तैयार करें,
ऐसे सहायता कर दीजिएगा। हमारी ज़िंदगी में सेवकों के साथ, प्रेरितों के साथ, भविष्यद्वक्ताओं के साथ एक गहरा अटूट नाता, रिश्ता हमेशा रहना चाहिए, ताकि हमारी ज़िंदगी बना रहे, सुरक्षित रहे और हमारा सारा भार वे उठाते रहें। ऐसा सौभाग्य तूने हमें दिया प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं। आज की सेवकाई में बहुत सारे लोग सेवकों से बिछड़ा हुआ जिंदगी जीते हैं, किसी सेवकों के साथ संगति नहीं रखते हैं। उन्हें बुद्धि देना, अनुग्रह देना, ताकि वे स्वेच्छाचारी मनमानी का जिंदगी की बंधन से बाहर आवे, सेवकों के साथ एक पवित्र संगति में बने रहे, अटूट रिश्ता बनाए रखे, ताकि उनका जिंदगी सेवकों की संगति से प्रभु आशीषित होता चला जाए और वे तेरे आगमन के लिए तैयार हो जाए। आज की सेवा पर तूने विशेष अनुग्रह दिया, मैं धन्यवाद करता हूँ। आदर महिमा तुझे देकर इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबों को आशीष दे। दिलीप डिगल भाई, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सिस्टर सुजाता, सिस्टर बहुत सारे हैं, विभुनंद नाइक, सिस्टर रूपसीता राव, थैंक यू सिस्टर, और विजय कुमार, उमेद भाई, एंड मीनाक्षी पात्रे सिस्टर, न्यूलिन नायक ब्रदर, एंड सामुएल परिछा, प्रणीता सिस्टर, और अपूर्वानंद लिमा भाई, बार बार आप हमें मैसेज लिख के दे रहे थे, आपको भी थैंक यू। मोनालिसा रॉय सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। रविंद्र हियाल भाई, कमवेल लिमा, एंड और सारे भाई बहनों को, आप सबों को बहुत बहुत साधुवाद। परमेश्वर आप सबों को आशीष करे। भाई सामुएल जेम्स कोराट और पास्टर विधान चंद्र हाथी, इन सारे लोग, खुशी सोना, थैंक यू सिस्टर फॉर वॉचिंग। चेतन सिंह नायक, सुमित सोना, इन सारे भाई बहनों को बहुत बहुत आशीष मिले। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत की बरकत दे। कुंती भैंसा, विभुनंद नायक, परमेश्वर आपको आशीष दे। विधान चंद्र हाथी पास्टर, प्रभु आपको आशीष दे। और भी जितने हैं आप सबों को आशीष मुन्ना, सागर नाइक, इन सबों को, उज्जवल ठाकरी, सारे भाई बहनों को प्रभु बहुत आयत की आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव ए गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑनलाइन। प्रेज द लॉर्ड।